हालेलुया, आमेन। परमेश्वर नाम की स्तुति महिमा हो। थैंक यू सर। आमेन। आइए हम लोग मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। आमेन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो परमेश्वर जो पीढ़ी से पीढ़ी सर्वदा हमारा धाम और हमारा गढ़ है। आमेन। उस परमेश्वर के नाम को थोड़ा समय हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। आइए थोड़ी समय आराधना करें परमेश्वर का। रोमियो की पत्री पहला अध्याय के अंदर 21वीं आयत में लिखा है, हम जानते हुए कि वो आराधना के योग्य है, फिर यदि हम उसकी आराधना और उसकी भक्ति नहीं करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती है। हालेलुया। सो कम लेट्स वर्शिप टुगेदर। हम एक साथ आराधना करें क्योंकि हमें मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हमें मालूम है वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। सो उसे हम आराधना के योग्य समझकर हम मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। मिलकर एक गीत हम प्रभु नाम की महिमा की गाएं। है तू मेरा खुदा, पीर पीरी हरदम। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। मिलकर या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। एक साथ, डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके, आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। आहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। मैं चाहता हूं सब लोग एक साथ। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। एक साथ घोषणा करें, मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हरा दिया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। हालेलुया। या है तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। तू जो ऊँघता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम। हाँ कि
बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। आज सुबह हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। कितने लोग हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट हो जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, शक्तिमान है मेरा प्रभु, यहे तू मेरा खुदावंद, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, हालेलुया, यहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का रखवाला हरदम, तू जो ऊँघता नहीं, तू जो सोता नहीं, इज़राइल का हालेलुया, Yeshua, we worship you, Yeshua, oh धन्यवाद। Praise the Lord। वो ना तो कभी सोता है और ना तो वो कभी ऊँघता है। कितने लोग एक बार प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर हमेशा हमारे लिए वो जागता है, वो हमेशा हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे लिए गढ़ और धाम बना है। आमीन। हमें हमेशा स्मरण हमें आता है याकूब को जो परमेश्वर ने लूस में वादा किया, और उसका वो लूस का वादा आमीन प्रेज द लॉर्ड उसकी पीढ़ियों तक हमेशा बनी रही। आमीन हालेलुया। यूसुफ आमीन जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, उस वक्त भी याकूब अपने बच्चों को आमीन पास बुलाकर अपने पोतों से कहता है आमीन मत भूलना हमारे जीवन में एक लूस का अनुभव है। हालेलुया। देयर इज अ पास्ट वेयर गॉड हैड प्रॉमिस्ड अस। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। आज जो भी सुख सुविधाएं तुम देख रहे हो, ये सब कुछ उस वायदे का हिस्सा है। कितने लोग एक बार प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? आज सुबह मैं सबको कहना चाहता हूं, एक बार हमारे अतीत को देखें, वो लूस के अनुभव को देखें जहां पर मृत्यु हमारा इंतजार कर रही थी। Amen, praise God। लेकिन परमेश्वर ने वहां हमें बुलाया, हमें वहां पर वायदा किया और हमें अब तक आगे लेकर आया। Amen, हालेलुया। और वो परमेश्वर वो पीढ़ी से पीढ़ी तक, कितने लोग एक बार जोर से आमीन बोलेंगे? वो परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक हमेशा हमेशा हमारे लिए दृढ़ गढ़ और हमारे लिए शरण ठहरा है। हालेलुया। Oh Jesus, we worship you Lord। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और गीत हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। एक तमिल गीत का आमीन प्रेज द लॉर्ड हिंदी अनुवाद है। पाप हटाने को श्राप मिटाने को तू जग में आया खुदा। आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम मिलकर इस गीत को गाकर हमको बचाने मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। इस गीत को गाकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। हटाने को श्राप मिटाने तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को मुक्ति दिलाने सूली पे कुर्बान हुआ। एक साथ पाप हटाने को श्राप मिटाने तू जग में आया खुदा। हमको बचाने को मुक्ति दिलाने सूली पे कुर्बान हुआ। हमको बचाने को दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। लोग बोलते हैं मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया। ओ मेरे यीशु, ओ मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, ओ मेरे
यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सोना न मांगा, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। आमीन। दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। सब मिलकर सोना न मांगा, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। कितने लोग बोलेंगे? मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, मेरे यीशुए, ओ मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं? ना उसने सोना मांगा, ना उसने चांदी मांगा है, ना उसने हमारी दौलत और ना हमारी शौहरत, उसने मांगा है तो केवल हमारा हृदय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिलकर एक साथ बोलेंगे। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। एक साथ। सोना न मांगा है, चांदी न मांगा, हृदय को मांगा है वो। दौलत न मांगा, दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा, हृदय को मांगा है वो। हमें दौलत न मांगा है, शौहरत न मांगा है, हृदय को मांगा है वो। मैं ढूंढने गया नहीं, ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। हालेलुया। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। मैं ढूंढने गया नहीं, वो ढूंढने आया मुझे। वो मेरे यीशु, मेरे यीशु, वो मेरे यीशु, मेरे। हालेलुया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम। आमीन। यीशु है उसका नाम। तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार। एक साथ। तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार। हो पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है। मिलकर पे चला है, भीड़ को खिलाता है। हाँ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। हाँ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है सारी दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम।
जयकार, तो बोलो जय जयकार, आमेन आमेन आमेन, तो बोलो जय जयकार, हालेलुया, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, मिलकर तो बोलो जय जयकार, धन्यवाद, हालेलुया, यीशु तेरी महिमा, we worship you Lord, धन्यवाद धन्यवाद, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, आमेन, तो बोलो जय जयकार, तो बोलो जय जयकार, Jesus we worship you Lord, hallelujah, praise the Lord, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और महिमा महिमा महिमा, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, ओ धन्यवाद, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, सब लोग एक साथ मिलकर बोले, हो तू बढ़े हो मैं घटूं, हाँ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े हो मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु तू बढ़े हो मैं घटूं, आमेन, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, एक साथ, तेरे नाम के लिए जिए हम, थोड़ी समय आवाज उठाकर, तू बढ़े हो मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु तू बढ़े हो मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 थोड़ी समय घोषणा करें, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, रिबा खतुरा बला 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 शंभरा दरा दरा, ओ रिया तेरा तेरा शंभरे, प्रभु मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, हालेलुया, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, बोलिए एक साथ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है तेरा हूँ, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ओ है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा,
खुदा तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू बढ़ने पाए, हम घटने पाए। हमारी हर एक परमेश्वर बातें आपको आदर देने वाली हो सके। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन। हम आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपके सामने नम्र करते हैं, दीन करते हैं, क्योंकि आप बढ़े, आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए प्रभु। आमीन, हालेलुया। सारी बातों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचनों से हमसे बातें कर प्रभु। आज के इस मीटिंग के संचालन कर रहे, अगुवाई कर रहे प्रभु के सेवक के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी इस एनडीसी फैमिली के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन, जो अलग अलग स्थानों से हम जुड़ते हैं और हर मंगलवार को आपके उम्दा कलाम को, आपके जीवित कलाम को, जो लोगों के जीवनों को परिवर्तित कर देती है, जो लोगों के जीवनों को परमेश्वर बदल देती है, उस वचन के सामने हम आते हैं परमेश्वर। ये संगति हमारे सबके लाइफ के लिए प्रभु एक आशीष का कारण हो जाए। आगे जो प्रभु आपके वचन को लेकर आ रहे हैं, आपके सेवक को, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा उन होकर हमसे बातचीत करने पाए। हम चाहते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हम हमारे हृदयों को उसके लिए तैयार कर देते हैं। वो वचन के लिए हम हमारे हृदयों को तैयार करते हैं। वो आज हमसे मिनिस्टर करने पाए, वो आज हमसे सेवा करने पाए, पवित्र आत्मा आज हमसे बातें करने पाए। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। मुझे समय दिया हुआ, आमेन, प्रेज़ द लीडरशिप का दिल से धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Praise God. Hallelujah. Thank you, dear Pastor, for the wonderful time of worship. प्रभु आप सबको धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आज की सुबह ये समय हो गया कि हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी रेवरेंड आल्विन चॉय हमारे बीच में हैं। आज प्रभु के दास संदेश लेकर आएंगे। सब लोग प्रार्थना में बैठे, आज परमेश्वर हमसे बात करने को पाए। Over to you, Reverend Alvin Choi. Please take your time. Amen, amen. Thank you so much, dear Pastor. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपको स्वागत करते हैं। और मैं ये अवसर बहुत बड़ी परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। इट्स माय प्रिविलेज टू बी विथ यू ऑल। आपके सामने आज परमेश्वर के वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने हमें भी सहायता किया। मैं विशेष रूप से हमारे सुप्रेंट साहब के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू रेवरेंड शिबू अब्राहम के लिए धन्यवाद। इस दिन परमेश्वर के वचन आपके सामने लेकर आने के लिए हमें इनवाइट किया है। थैंक यू पास्टर नितिन, अद्भुत रीति से अच्छी से हमारे आज प्रार्थना हो रहा था। पास्टर नितिन के लिए धन्यवाद। हमारे प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं हो जाते हैं। हालेलुया। कितना लोग इस बात को विश्वास करते हैं? बहुत बार हम लोगों को प्रार्थना में रहना बैठना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन एक बात हमें कभी भी भूलना नहीं, हमारे कोई भी प्रार्थना व्यर्थ प्रभु होने नहीं देंगे। हालेलुया। और एक अच्छे टाइम ऑफ वर्शिप के लिए हमें लेकर गया पास्टर संगीत राज, प्रभु के दास और प्रभु के दास की बेटा पीछे ड्रम बजा रहे थे। प्रभु इस परिवार को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। आप सभी को परमेश्वर इस दिनों में हम सभी को प्रभु की महिमा में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आज मैं एक छोटे एक विचार को आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा भी तबीयत थोड़ा डाउन है, प्रार्थना में याद रखिए। विशेष रूप से हम लोग ऐसे एक विशेष समय से गुजर रहा है। मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगते हैं, मेरा हिंदी आपको समझना ही पड़ेगा। मैं इस दिनों में पूरा कोशिश करते हैं हिंदी से ही प्रचार करें, लेकिन आई नो दैट संगीत राज इज़ रेडी टू ट्रांसलेट। लेकिन ये भी हमारा एक चुनौती है लेकिन हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रह रहा है, हमें हिंदी से ही बताना अच्छी बात है। लेकिन हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं, मेरी हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है,
तो कृपया जो मैसेज पवित्र आत्मा आज आपसे बांटना चाहते हैं वो आप कैच करने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। एक चुनौतियाँ मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। एक कलीसिया के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। हम सब लोग इस कलीसिया के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं। इस कलीसिया का नाम है सरदीस। सरदीस कलीसिया के बारे में मैं एक आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो दिखाएंगे। हम लोग एक साथ थोड़ा समय के लिए इस कलीसिया के बारे में विचार करेंगे और परमेश्वर आज उस वचन से हम सभी से पवित्र आत्मा बात करने पाए। सरदीस कलीसिया आपको म्यूजिक सुन रहे हैं। Sardis was founded in the 12th century 12th सेंचुरी में सरदीस शहर को बनाया गया था। and built upon a crumbling rock at an ये एक बहुत बड़े पत्थर प्रदेश थे और पहाड़ी प्रदेश थे। वहाँ इस शहर को बना गया था elevation of 1500 feet, and it became the capital of the Lydian kingdom. और लिडियन राजधानी किंगडम का कैपिटल थे, राजधानी थे सरदीस। One of the richest kingdoms of the ancient world. सो पुराने दुनिया का, पुराने समय का सबसे बड़ी एक अमीर देश थी। Coined money is reported to have उस समय कोइन से ना कोइन मनी उधर इस्तेमाल करते थे। been invented here. The almost perpendicular walls of the elevation इस शहर को चारों ओर बड़े दीवार थे, वॉल्स थे और बहुत वेल प्रोटेक्टेड एक शहर था सरदीस। stronghold of the city was built, made the inhabitants of the city overconfident and proud. और इसमें जितना लोग रहते थे वो बहुत अपने आप को बारे में सोचकर घमंड करते थे और कभी भी ये सोचा नहीं कभी कोई शत्रु हमें अटैक करेगा, शत्रु हमें गिराएगा, क्योंकि इसके जीवन में केयरलेसनेस के वजह से, लापरवाही के वजह से और नींद के वजह से और अधिक आत्मविश्वास के कारण इस शहर को गिरने पड़ा। During the reign of Crete, ये अभी प्रेजेंटली टर्की में है। ये सरदीस स्थिति करते थे। लेकिन एक राजा था क्रोएसस, वो सरदीस को राज कर रहे थे। उस समय साइरस पर्शियन राजा ने इस शहर को कैप्चर कर दिया। Issus, one of the strongholds of the city, was captured by Cyrus in 549 BC when one of his soldiers scaled the rock face at night and opened the gates to the और इसके बारे में ऐसे लिखा है, इतना बड़े सामर्थी शहर बहुत बड़ी अच्छी से कवर्ड किया था, लेकिन इस पहाड़ वॉल्स के ऊपर आर्मी का लोग, सोल्जर्स खड़े थे। कैसे ये पर्शियन आर्मी इस सरदीस के अंदर आया, इसके बारे में हिस्ट्री ऐसे कहते हैं, जो सरदीस का सोल्जर जो उसका ड्यूटी थे वॉल्स को संभालना, दीवार मतलब शहर का कवर करते हैं, यरीहो दीवार में जैसे वो दीवार को गार्ड करने के लिए गार्ड्स को स्थापना किया था। लेकिन ये पर्शियन एक सोल्जर ने बहुत समय से इस गार्ड को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन एक बार वो ध्यान से देख रहा था, सरदीस के सोल्जर ने दीवार के ऊपर गार्ड करने के समय में सो गया। सोने के बाद उसका हेलमेट नीचे गिरा, दीवार से नीचे गिरा। तो ये पर्शियन आदमी ध्यान से देख रहा था और वो उसको पता चला, देखो ये सोल्जर जो दीवार के ऊपर से एक सीक्रेट रास्ते से नीचे जाकर हेलमेट उड़ा। ये आर्मी उधर ड्यूटी करने के टाइम में सोने के कारण
जो शत्रु की आर्मी उसका सीक्रेट को समझ में आ गया, इस दरिया से पर्शियन आर्मी सरदीस का एक पार्ट को कॉन्क्रीट कर दिया। Persians. He learned the secret route up after watching one of the guards who had fallen asleep at his post of duty go and retrieve his helmet that had fallen off his head. The inhabitants of the city did not learn their lesson, and 300 years later, 300 साल के बाद सेम मिस्टेक फोकस आ गया, फिर से इस शहर को कैप्चर कर दिया। city. Carelessness, sleepiness, and overconfidence led the city to destruction. 3 बातें इधर कह रहा है। सरदीस के साथ क्या हुआ था? पहला केयरलेसनेस, दूसरा स्लीपलेसनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी मसीह, हम लोग सेवकाई में हैं, हम लोग लीडरशिप में हो सकता है, लेकिन ये 3 बात कभी भी हमारे अंदर आने नहीं देना है। वो हमारी गिरावट के लिए कारण बन जाएगा। ध्यान रखना, लापरवाही, नींद और अधिक आत्मविश्वास। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस कलीसिया के बारे में सुनेंगे। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। कितना लोगों को ये पिक्चर समझ में आएगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं आपसे सभी लोग, कई लोग इसके बारे में देख चुके हैं। कितना लोग थर्मोमीटर को देखा है? हम सभी लोग थर्मोमीटर को देखा है। थर्मोमीटर वातावरण को दर्शाता है, और थर्मोमीटर तापमान को नापते हैं, लेकिन इस थर्मोमीटर कभी भी तापमान को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करता है, थर्मोमीटर। लेकिन उसके साथ हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, इसका नाम है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट तापमान निर्धारित करता है। हालेलुया। तो ये थर्मोमीटर क्या करते हैं? ये बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तापमान को केवल नापते हैं। लेकिन थर्मोस्टेट क्या करते हैं? वो तापमान को निर्धारित करता है। हमें एक चीज स्मरण रखना है, हमें दुनिया की वातावरण केवल नापने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया है, केवल इससे मिलाने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है, लेकिन हमें एक थर्मोस्टेट बनकर रहना है। हम वातावरण को नियंत्रण करने वाला बनना है। हालेलुया। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी हम ऐसे एक समय में जी रहा है, वहां हमें बाहरी चीज हमें बहुत इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करते हैं। हमें हमारे बाहर की वातावरण, दुनिया की परिस्थितियां, दुनियावी चीज हमारे आत्मिकता को बहुत बार इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें चुना है, ताकि हम वातावरण को बनाने पाए। हालेलुया। हम वातावरण को नियंत्रण करने पाए। एक प्रभु के दास इस बात को स्मरण रखना है। हम सभी को इस दिनों में इस बात पर ज्यादा ध्यान देना भी है। हमें इस चारों ओर जो हो रहा है वो हमें प्रभाव करने से ज्यादा हमारा जीवन, हमारा सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन, हमारे अंदर जो अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, वो हमारे चारों ओर के वातावरण को नियंत्रण करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार ये सरदीस कलीसिया एक समय में बहुत वाइब्रेंट चर्च था, बहुत धनिक चर्च था, एक नाम था, चर्च का नाम बहुत श्रेष्ठ था, बहुत इन्फ्लुएंशियल चर्च थे, कलीसिया थे। लेकिन अभी इस चर्च का कोई एड्रेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। अभी हमने देखा है सरदीस में यदि जाए तो एक केवल कुछ पुराना कलीसियाओं का अवशिष्ट देख सकते हैं, सब मॉन्यूमेंट्स हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उधर एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया अभी भी नहीं है। क्यों ऐसे हुआ है?
उसके पास एक बहुत बड़े रेप्यूटेशन थे, बहुत बड़े रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का हिंदी क्या है? प्रतिष्ठा था, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। रेप्यूटेशन तो है, नाम तो है, लोगो तो है, यूट्यूब चैनल तो है, नाम है, फेसबुक में है, सब जगह एक्टिव है। किसी से पूछ लो इस चर्च के बारे में जानकारी हो सकता है, लेकिन रेप्यूटेशन से कभी भी हम धोखा ना खाने पाए। रेप्यूटेशन से भी ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमें सामर्थ चाहिए। सब लोग बोलिए, हमें सामर्थ चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग इस पद को हम लोग पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 पहला पद से हम लोग पढ़ेंगे। तब वहां लिखा है, स्वर्गदूत कैसे लिखा है? सरदीस की कलीसिया के दूत के लिए लिखा गया है। एक किसके लिए लिख रहे हैं? उधर के स्वर्गदूत के लिए लिख रहा है। और जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्मा है और 7 तारा है, वो ये कहता है, परमेश्वर कलीसिया को क्या करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं। सब लोग बोलिए, मेरी कलीसिया को, मेरी सेवकाई को, मेरी आत्मिकता को कौन नापते हैं? परमेश्वर नापते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को इस कलीसिया के लिए नियुक्त किया था, और उसके लिए स्वर्गदूत जो कलीसिया को संभालने वालों के लिए परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया को संभालने वाला है हम सभी लोग, प्रभु के दास लोग, जिसने परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है। आप स्वर्ग का प्रतिनिधि है, उस कलीसिया का प्रतिनिधि है। आपकी जगह में, सेवकाई में आप सेवा कर रहा है। कभी भी ये बात भूलना नहीं, आप उस कलीसिया का मालिक नहीं है, वो आप कलीसिया को संभालने वाला है। कलीसिया परमेश्वर का है, वो कलीसिया को नापते हैं। हमारे आत्मिकता को वो नापते हैं। हमारा सब्सक्राइबर्स से परमेश्वर नहीं नापते हैं। हमारे कितना बढ़िया वीडियो आ रहा है इसको नहीं नापते हैं। परमेश्वर हमारा कलीसिया का केवल बाहरी दिखने के बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे कलीसिया को नापते हैं। परमेश्वर क्या नापते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वो ये कहते हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। यदि कोई भी हमारे विचार, हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता करते हैं, पासवानों के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम ये बात सामना करते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसे महसूस होते हैं, हमें ज़्यादा ध्यान कोई नहीं दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, पास्टर्स लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अब कलीसिया हमें ध्यान नहीं दे रहा है। हमें बहुत बार हम लोग इसके बारे में सोचकर हमें थोड़ा निराशा आ सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज हमें स्थिर करना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, ये कहकर, मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरे कामों को भी जानता हूं, मैं तेरी सेवकाई को भी जानता हूं। क्योंकि ये आपका चुनाव नहीं है, ये आपका चॉइस नहीं है, ये खुदा ने अपने मर्जी से आपको सेवकाई के लिए बुलाया है। जहां आप सेवा कर रहा है, वहां परमेश्वर ने अपने मर्जी से, अपने योजना में आपको उधर स्थापित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, कलीसिया के लिए परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। God knows, He knows our work। परमेश्वर देखो हमारे नाम, कलीसिया के बारे में ऐसे नहीं लिखा, मैं तेरे नाम को जानता हूं। बहुत बार हम लोग नाम बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है, हमारा रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए हम लोग सब कुछ कोशिश कर रहा है। पासवान इतना मेहनत कर रहा है, कुछ 10 लोग हमारे कलीसिया के बारे में जान ले, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमसे, मुझसे, आपसे, हम सभी से यह कहना चाहते हैं, हमारा नाम नहीं, लेकिन हमारे काम महत्वपूर्ण होना चाहिए।
आत्मिक जीवन में बहुत बार हमें मसीह नाम होते हैं लेकिन मसीह काम नहीं होते हैं। परमेश्वर जब नापते हैं हमारा काम को नापते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आई नो योर वर्क्स। हालेलुया। देखो परमेश्वर की आत्मा क्या कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। इसलिए परमेश्वर इवैल्यूएट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं इसलिए हम इस दिनों में पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकर रो कर प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा काम कैसे चल रहा है। हम लोग दूसरे से सुनना चाहते हैं मेरा काम कैसे है। हम दूसरों से सुनना चाहते हैं ओ पास्टर जी आप बड़े काम कर रहा है, आपका कलीसिया बड़े काम कर रहा है। हम बहुत बार दूसरों से सुनते सुनते हमारे कानों को भर दिया और हमें रेप्यूटेशन से हमारे दिल को भरा गया है और हम काम भूल जाते हैं। हमें केवल नाम चाहिए, हमें केवल पदवी चाहिए, पोजीशन चाहिए, हमें केवल सब लोग हमें सम्मानित करे। हम कुछ कुछ कार्य ऐसे कर रहा है केवल हम सम्मान के लिए कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हम लोग इस दिनों में पूछना है, घुटने टेकर मांगना है। सुनिए हमारे प्रार्थना केवल नाम के लिए हो रहा है, हमारी आराधना नाम के लिए हो रहा है। हम आराधना करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। हम तो मुंह से गा रहा है लेकिन प्राण से नहीं हो रहा है। हम तो प्रार्थना कर रहा है लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। हमारे जरूरत जब बढ़ जाते हैं तब हम प्रार्थना के लिए घुटना टेकते हैं, उसके आवश्यकता हम लोग भूल जाते हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हम लोग अच्छे कपड़ा पहनते हैं, प्रेस करते हुए साफ रखते हैं, कोई स्पॉट और रिंगल कोई देखने ना पाए, लेकिन पवित्रता हमारे अंदर नहीं है। बाहर से हम कितना अच्छा दिखाना चाहते हैं उतना अच्छा हम दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर ने यह नहीं कहा आपका शर्ट को मैं जानता हूं, आपका रेप्यूटेशन को मैं जानता हूं, आपका पोजीशन को मैं जानता हूं, आपका बड़े चर्च का नाम मैं जानता हूं। प्रभु ने कहा तेरे कामों को मैं जानता हूं। पवित्र आत्मा से इस दिनों हमसे पूछे क्या केवल हमारे अंदर रेप्यूटेशन है और क्या काम है। और परमेश्वर इवैल्यूएट करने के लिए हमारे जीवन को कुछ बार पवित्र आत्मा के हाथ में देना जरूरी है। नहीं है तो हमने सर्दी इस कलीसिया में देखा, ऐसे कोई पत्थरों को हम देखेंगे, कुछ खंबे खड़े हैं लेकिन दीवार नहीं है। इतिहास बन गया, कहानी बन गया। प्रार्थना करे परमेश्वर की आत्मा इस दिनों में हमारे कार्यों को देखने पाए, नापने पाए, हमारे सेवकाई को नापने पाए। हमारे सेवकाई को नापने वाला हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग ना होना है। हमारा सेवकाई को नापने वाला डिस्ट्रिक्ट अधिकारी नहीं होना चाहिए। हमारे सेवकाई को नापने वाला है परमेश्वर जिसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा है तू जीवित तो कहलाते हैं। यस, you say it. You say you have the reputation. आपके पास जीवित तो कहलाते हैं, कहलाने के लिए कुछ है, नाम तो है, ओ लोगो तो है, लोग तो है, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये सब बाहरी चीज है, आप उससे खुश रहिए, लेकिन आप क्या है, मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। तो हम लोग रेप्यूटेशन के पीछे दौड़ रहा है। सोचिए हम किसके पीछे दौड़ रहा है, मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। ये बहुत कठिन है। हम भी बहुत बार ये प्रेशर को सामने किया है। आप सभी लोग इस प्रेशर से गुजरते हैं, हमें कुछ करना है, हमें पादरी साहब हूं, मैं दूसरों के सामने कुछ करना है, मेरी चर्च सबसे बड़ा होना है, मेरे चर्च आगे बढ़ना है, मैं भी कुछ सेवकाइयों को सपोर्ट करे, मैं भी बहुत लोगों को खड़ा करे। ये सब हमारे अंदर भी है। हम भी सोचते हैं कुछ ना कुछ करे और दिखाए, लोगों को दिखाइए। फेसबुक में हम दिखाते हैं, यूट्यूब से हमें दिखाते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ करे।
हालेलुया। काम है तो दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बहुत बार हमारा ध्यान केवल रेप्यूटेशन की ओर जाते हैं। दिस इज डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। हमें केवल ऐसे नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखाना है। नो, आपका फ्रेंड्स को दिखाइए कि वो लोग प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं फिर पास्टर जी आप फेसबुक में क्यों लगा रहे हैं, क्या हो रहा है? यस, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हमारे सेवकाई के लिए दुआ करते हैं, वो देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। यूट्यूब में आप क्यों जा रहा है? यस, यूट्यूब से बहुत, हमारे कलीसिया में जितना विश्वासी आते हैं उससे भी ज्यादा यूट्यूब में हमारा विश्वासी लोग हैं। तो यस, अभी जो और जो टेक्नोलॉजी है हम इस्तेमाल करिए, यूज करिए प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन हमारे दिल में, हमारे दिमाग में केवल रेप्यूटेशन ना हो, केवल हालेलुया, लेकिन हमारे दिल में एक चीज होना चाहिए, प्रभु मैं तेरे कार्यों को करेगा, तेरा कार्य, वो भी मेरा कार्य नहीं। जब मेरा कार्य हो जाते हैं वो रेप्यूटेशन के चारों ओर घूम रहा है। मेरा कार्य मेरा रेप्यूटेशन की ओर, मेरे नाम की ओर चारों ओर घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर तेरा कार्य तेरे राज्य के चारों ओर घूम रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर से कहना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं आई नो यू हैव ए रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अलाइव। इसलिए परमेश्वर कहते हैं खुद बेटा तुम्हें रेप्यूटेशन के लिए नहीं बुलाया है, केवल नाम के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें जीवित रहना जरूरी है। इसलिए आत्मा कहते हैं जागृत हो। हमें जागृति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, कभी भी जब हम लोग इकट्ठा होते हैं हम लोग जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या पास्टर जी जागृति के लिए प्रार्थना नहीं करना है? रिवाइवल के लिए वी नीड टू प्रे, हमें प्रार्थना करना है। लेकिन जागृत होने का अर्थ यह है वेक अप फ्रॉम द स्लीप, नींद से उठो। हालेलुया। यही कारण था सरदीस में साइरस की आर्मी हालेलुया अटैक कर दिया था, उसका सिपाही सो रहे थे। सोने के वजह से वो गलती से अपना सीक्रेट रास्ता इस्तेमाल कर उसको नहीं पता था शैतान उसको देख रहा है, वो सीक्रेट रास्ता इस्तेमाल कर गया उसका हेलमेट लेने के लिए। प्रभु के दास लोग, दासी लोग, हमें जागृत होना जरूरी है। किस चीज के लिए जागृत होना चाहिए? हालेलुया। यदि हमारा ध्यान रेप्यूटेशन की ओर है तो, पोजीशन के ओर है, हमारा नाम के लिए है तो जागृत होना, वेक अप, वेक अप, वेक अप। हम सो रहा है, परमेश्वर कहते हैं यदि हम नाम के लिए दौड़ रहा है तो हम सो रहा है, काम नहीं कर रहा है। हमें नहीं पता है, कोई भी सोने के समय में काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं सोने के समय में बात करते हैं, और कुछ लोग सोने के समय में चलते भी हैं, सोने के समय में अपने पास में जो लेटे हैं उसको मारते भी हैं। इस काम के बारे में नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। सोने के समय में हम काम नहीं करते हैं। परमेश्वर की आत्मा आज कहते हैं यदि केवल आपका ध्यान रेप्यूटेशन नाम के लिए है, हालेलुया, तो आप सो रहा है, ओ आप मरे हुए हैं। इसलिए जागृत हो, जागृत हो। जागृत होकर क्या करना है हमें? परमेश्वर के वचन में लिखा है जो बाकी रह गया है, सब लोग बोलिए बाकी रह गया है। कुछ बाकी रह गया है हमारे जीवन में, कुछ सेवगाई बाकी रह गया है, कुछ प्रभु की अनुग्रह बाकी रह गया है, कुछ आयुष, कुछ एज, कुछ वर्ष बाकी रह गया है, कुछ पैसा बच गया है, परिवार हालेलुया कुछ बाकी रह गया है। और जो मिटने को है वो भी खत्म हो रहा है, क्योंकि हम रेप्यूटेशन के पीछे भाग रहा है, नाम के लिए भाग रहा है, वो भी मिटने को है। उनको दृढ़ कर, हालेलुया, हमें कार्य करना है। जो पिछले साल में सेवकाई में चला गया है उसको बढ़ाने के लिए नहीं, नाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो बाकी है उसको दृढ़ करने के लिए पवित्र आत्मा आज हमें उत्साह दे रहा है।
हालेलुया। अभी भी हम जिंदा हैं, इसका अर्थ क्या है? कुछ बाकी रह गया है, सेवकाई कुछ बाकी रह गया है, कुछ आत्मिकता बाकी रह गया है, तो कुछ प्रभु का भय बाकी रह गया है, वो बुलाहट थोड़ा बाकी रह गया है, वो भी मिटने को है, उसको बलवंत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बहुत बार क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, हम लोग वो सोचते हैं, क्या नया कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग नया न्यू एज का लोग हैं। आपको इस बात आपने महसूस किया होगा, नया क्या कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कलीसिया से कह रहा है, तुम नया चीजों के पीछे मत भाग, जो बाकी है उसको बचाओ, उसको जागृत करो। जो आत्मिकता, जो वचन, जो आत्मा की अभिषेक, जो बुलाहट तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, उसको बचा कर रहना, वो भी बिड़ने को है। क्योंकि हम हमारे समय वो नाम के पीछे भागा, अभी उसको जो बाकी है उसको दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर एक बहुत बड़ी गंभीर बात कह रहा है, वो हम भी इस दिनों में याद रखें। अपने वचन में देख लीजिए, जो बच्चा है उसको जागृत रखना। जागृत, तुम पहले जागृत हो जाओ तो ही बचा पाऊंगा। पहले जागृत होना चाहिए, तभी हम बचा पाएंगे। ऐसे मत सोचना है हम लोग सब कुछ कर दिया, नाम हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, अभी और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जागृत होने का समय है, हमें जागृत होना है। बाकी जो बचा है उसको संभाल कर रखना, उसको दृढ़ करना जरूरी है। और उसके बाद जो परमेश्वर कहते हैं, सोचिए, यदि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, सब लोग बोलिए किसी काम को, सब लोग बोलिए किसी काम को। परमेश्वर का वचन कहते हैं, आई हैव फाउंड योर वर्क्स। कोई भी काम मिला नहीं, किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। दैट इज द मोस्ट सैडेस्ट थिंग दैट वी कैन लिसन। हमें आप सोचिए, परमेश्वर हमारे इवैल्यूएट करने के बाद, सेवकाई तो है, नाम तो है, चर्च बिल्डिंग है, पोजीशन है, आईडी कार्ड है, रेवरेंड हो गया, लोग हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और आयुष की पूरा प्रभु की सेवा 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 बोलकर जिया। जवानी तो परमेश्वर को दिया, परिवार को प्रभु की सेवकाई के लिए दिया, एक देश में दूसरी जगह में सेवा कर रहा है। ये सब कुछ करने के बाद यदि सोचिए एक बार, परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। कलीसिया से कह रहा है, कलीसिया के दूत से कह रहा है परमेश्वर, हालेलुया, आपका किसी कार्य हो प्रभु, मैंने आराधना किया, मैंने अच्छी से प्रार्थना किया, मैंने ये सब कुछ किया, क्यों किया? उसके पीछे का मकसद क्या था? इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? आपने अच्छी से प्रचार किया, आपने अच्छी से कपड़ा पहन लिया, आपने अच्छी से कलीसिया को बनाया, आपने सब कुछ किया, लेकिन इसके पीछे का इंटेंशन, इरादत क्या है? यदि वो रेप्यूटेशन है, नाम बन जाते हैं ना, हम काम भूल जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैंने किसी काम, बाइबल में ऐसे लिखा है, नो वर्क फाउंड कंप्लीट इन माई साइट। किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाए। हालेलुया। दिस इज समथिंग सीरियस
that we need to think about it and meditate on it. ये something बहुत गंभीर बात है। हम इस दिनों में इसके बारे में सोचना, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बड़े चुनौती लेकर, बहुत बड़े कष्ट उठाकर हम लोग अभी तक आए हैं। बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत चीज हमने नहीं माना, बहुत चीज अलग किया, संसार से अलग किया, परिवार से कुछ लोग अलग हुआ है, हमारे अच्छे नौकरी कर सकते थे वो छोड़कर प्रभु की सेवकाई में आए हैं, और कुछ बड़े कार्य हम लोग कर सकते हैं, दुनियावी जैसे हम लोग जी सकते थे, लेकिन ये सब छोड़कर सेवकाई के लिए परमेश्वर ने हमें चुना और हम काम कर रहा है। साल भर हम लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवकाई कर रहा है। परमेश्वर ने कलीसिया को दिया, नाम दिया, पदवी दिया, पोजीशन दिया, सब कुछ किया, परिवार को दिया, बच्चों को दिया, सब कुछ किया, और हमको लगते हैं हमने सब कुछ कर चुके हैं। दैट इज डेंजरस। यदि हमें ऐसे एक विचार आ रहा है हम कुछ कर रहा है तो ध्यान देना, उस समय हमें परमेश्वर से पूछना है, पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकर जब हमें लगते हैं हम कुछ हुआ है, कुछ किया है, तो हमें उस समय उपवास और प्रार्थना में जाना जरूरी है। उस समय पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकर प्रभु से पूछना है, प्रभु जे कोई भी ऐसे कार्य और कोई काम क्या प्रभु में आपको प्रसन्नता के भी नहीं किया है, कोई ऐसे कार्य मेरे जीवन में है वो आपको सुग्राही योग्य नहीं हो गया है। प्रभु हालेलुया, हमारा मेहनत व्यर्थ होने ना दे, हमारे समय व्यर्थ होने ना दे, हमारी प्रार्थना व्यर्थ होने ना दे, हमारे नाम व्यर्थ होने ना दे, हमारा काम व्यर्थ होना ना दे। नाम से भी बढ़कर काम के लिए इस दिनों में पवित्र आत्मा से मांगना है, प्रभु मैं क्या काम कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, प्रभु हमसे बातें कर सकते हैं, प्रभु हमें गाइड कर सकते हैं, प्रभु हमें अगुवाई कर सकते हैं, क्या करना है। हालेलुया। ओ रिखाबा शांतुरा मना रेगल करा। रिमेंबर, तीसरा पद में ऐसे लिखा है, इसलिए स्मरण कर। कितना प्यारी परमेश्वर है, कितना प्यारी परमेश्वर है, वो हमें रिमाइंड करना चाहते। समय खत्म होने के पहले, अवसर खत्म होने के पहले पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं। क्या स्मरण करना है? हम लोग बहुत बार कितना लोग इस बात को नोटिस किया, हमें कोई मजा नहीं आते परमेश्वर के वचन पढ़ने से। इस समय में हमारे विश्वासियों को हमारे प्रचार भी मजा नहीं आ रहा है, उसको बात चाहिए, नया चाहिए, कान को अच्छा लगने वाला काम बात चाहिए। हम भी प्रचार सुनते सुनते, वचन पढ़ते पढ़ते उसका गंभीरता से हम बाहर चला गया है। अभी हम लोग केवल नाम मसीह है इसलिए थोड़ा वचन पढ़ना है, वही स्टेट में आ गया। मसीह तो है तो आराधना करना पड़ेगा, तो आराधना कुछ गीत गाकर गाते हैं। मसीह तो है चर्च में जाते हैं, पास्टर तो है संडे चाहते हैं, बाकी दिन हम लोग का छुट्टी हो जाते हैं। कुछ ना कुछ हमें संडे करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। इसके अलावा गंभीरता चला गया, मसीहत में गंभीरता चला गया। हमें नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। सुनते सुनते एक ही गीत आप बार बार सुन रहे तो आपको क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। एक ही खाना हर दिन खा रहा है, एक ही तरह से कुकिंग करते हैं, वो बहुत बार हम लोग हमारे घर के खाना बोरिंग हो जाते, इसलिए हम लोग ज्यादा बाहर जाकर खाना खाते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैरायटीज चाहिए, वैरायटी चाहिए। प्रचार में भी, मसीहत में भी यही हो रहा है, वैरायटी ढूंढ रहा है लोग। तो अभी क्या है, यूट्यूब में जाइए, मीडिया में जाइए, जो आपका फेवरेट है, फेवरेट मैसेज आप सुन सकते हैं। आपका वैरायटी चीज जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। इट्स लाइक ए मार्केट। अभी आप लखनऊ में जाइए, वो मार्केट पड़ा है ना, मैं नाम भूल गया, एक गली है, वो पूरा खाना है दोनों साइड में। आप जाइए, आपको
पता नहीं, लेकिन पैसा होना चाहिए। आप पैसा लेकर जाइए, आप इस कोने से उस कोने तक खा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं। परमेश्वर के सही बोला संगीत राज जी, हाँ वही है, चटोरा गली, ट्रू, चटोरा गली में जाइए। लेकिन एक चीज, हमारा मसीहत भी ऐसे हो गया। देखो हम किसके पास जाते हैं, आप बताइए, आप किसके पास खाने के लिए जाते हैं? बाहर मार्केट में जाते हैं, आप कहाँ खाने के लिए जाते हैं? जहां नाम आपने सुना है, मीडिया में देखा, यार इस जगह में जाओ, खाना इधर का बहुत पसंद है, कोई ना कोई यूट्यूबर आकर बोलेंगे भैया इधर आ जाइए, नाम है क्या है, मोमोस, कुछ अलग अजीब नाम भी है, और वो वीडियो बनाते हैं। तो हमारे अंदर एक विचार आएंगे, और ज़रूर यदि उधर जाए तो उसका खाना टेस्ट करना है। जब उधर जाकर ठुंडई बिरयानी, उधर जाकर जब हम लोग खाते हैं तब पता चलते हैं यार ये इतना ही है। लेकिन तभी हम वो हमें मालूम है इससे भी अच्छा खाना हम घर में बना सकते हैं, लेकिन तभी हमें इतना गर्व हो सकते हैं अंदर, ऐसे एक विचार आते हैं, यार मैंने वो फेमस रेस्टोरेंट से खाना खा लिया, टेस्ट भी नहीं है, पैसा भी गया, पेट भी खराब, तब भी हमको लगता है यार वो नाम जगह में जाकर हमने कहा है, उससे हम लोग आनंदित ले रहा है। मसीहत भी ऐसे बन गया है, आपका टेस्ट के अनुसार प्रचार मिल जाते हैं, टेस्ट के अनुसार पासवानों को मिल जाते हैं, टेस्ट के अनुसार हालेलुया आराधना मिल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कहना चाहते हैं, क्या ये क्या करने के लिए बोला है? इसलिए स्मरण करना है। क्या चीज स्मरण करना है? तूने किसी शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी थी, उसको स्मरण करो। रिमेंबर व्हाट यू रिसीव्ड एंड हर्ड, जो आपने प्राप्त किया है आत्मिक की उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक स्थिरता के लिए, आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। व्हाट एवर यू रिसीव्ड कीप इट। आपको अभी एक स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं है, स्पेशल मैसेज की जरूरत नहीं है। हमें एक स्पेशल ऐसे एक मैसेज की जरूरत है, अभी पवित्र आत्मा ने दिया है। ऐसे कोई मैसेज इस दुनिया में नहीं है, अभी पवित्र आत्मा देते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने वचन में दिया है और पवित्र आत्मा याद दिला सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, वचन से याद दिला रहा है। ऐसे कोई विशेष मैसेज की जरूरत नहीं है जो आपके आत्मिक उन्नति के लिए, आपकी स्थिरता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए जो कुछ आपका जरूरत है, ये वचन आपको दिया है, आपने उसको प्राप्त किया है। उसमें गंभीरता के साथ सीरियसली हमें आगे बढ़ना चाहिए। रिमेंबर दिस। ये हम जो हमने सीखा है उसको ध्यान नहीं दे रहे, हम अभी बेहद बड़े बेदारी के लिए इंतजार कर रहा है। सोचिए, बड़े बेदारी के लिए इंतजार कर रहे, हम लोग बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर ने, खुदा ने हमें अब अपने उद्धार के लिए, बेदारी के लिए, जागृत के लिए, याद करने के लिए सब कुछ परमेश्वर के वचन में हमें दिखा दिया है। कैसे पवित्र जीवन जीना है, कैसे सेवकाई करना है, कैसे परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाना है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें सिखाया और आप सबको सिखा चुके हैं पवित्र आत्मा ने। लेकिन बहुत बार हम लोग वो सारी बात भूल जाते हैं। पासवान को सबसे बड़ा कमियां क्या है मालूम है? मैं बता रहा हूं, कोई मुझसे नाराज मत हो जाइए। कल हमने प्रचार किया वो हम आज भूल जाते हैं। संडे जो प्रचार किया है वो हम भूल जाते हैं। प्रचार करने तो बहुत आसान है, लेकिन जीना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के लिए भी मरना आसान है। कोई आकर आपको मार दिया, जेल में लेकर गया, ठीक है, 2 दिन में कार्य खत्म हो जाएंगे। अभी के वातावरण में 1 दिन में भी हो जाएगा, आप जेल में हो जाते हैं। लेकिन मसीह के लिए निरंतर जीना कठिन है। बहुत बार हम लोग इसमें घमंड हो जाते, इसमें भी घमंड हो जाते, हम जेल गए हैं,
हम सताव झेल चुके हैं। अभी ये ट्रेंड आ रहे हैं, अभी वो पुराना सब खत्म हो गया। अभी क्या हमारा ट्रेंड क्या है? पैसा बनाने का सबसे बड़ा तरीका, हमारा चर्च बहुत बड़े सताव से गया, और आपका रेट बढ़ जाएंगे यदि आप एक बार जेल भी गया है तो अभी हमारा घमंड की बात क्या हो गया? सताव भी घमंड बना दिया हम लोग। जेल गया है तो घमंड और बढ़ेंगे, बाकी सब लोग कुछ नहीं लगेगा, हम ही सहा सब कुछ। नाम नहीं, काम परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आत्मा में कहते हैं, रिमेंबर व्हाट यू लर्नड, जो आपने सीखा है, पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में आपको सिखाया, उसको स्मरण कर, याद कर, और आपको ज्यादा काम की जरूरत नहीं है। और आखिरी एक और शब्द में बताकर समाप्त करूंगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, मन फिरा। जो आपने प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, जिस बात आपने सुनी थी उसमें बना रहा और मन फिरा। जो सेवकाई परमेश्वर ने दिया है, जो बुलाए हुए परमेश्वर है, उसमें बना रहना और मन फिराना भी है। आज का दिन पवित्र आत्मा हमसे कुछ सिखा रहा है। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप लोग अपने घर में बैठकर पढ़िए, क्यों ये चेतावनी परमेश्वर की आत्मा आज हमसे सुना रहा है। क्योंकि यदि तू जागरूक नहीं होगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। Jesus is coming soon. परमेश्वर जल्दी आने वाला है। समय कम है, समय बाकी नहीं है, बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े काम भी नहीं है। जो काम है उसको बचा कर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम लोग बहुत कुछ परेशानियां सामना करते हैं, कुछ प्रतिसंधियां सामना करते हैं। हमें लगता है हम हमारा तरीका बदलना पड़ते हैं। Isn't it? हम लोग सोचेंगे, प्रभु ये पुराना तरीका काम नहीं चल रहा है, हमें कुछ नया तरीका से काम करना चाहिए। लेकिन याद रखना, काम तो प्रभु का है। यदि वो काम उसके तरीका से नहीं कर रहा है तो वो केवल नाम बन जाएंगे। यदि केवल नाम है तो इज इक्वल टू डेड। आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। उडमना रगल करा, रीबाना शामदरा रगल करा। हालेलुया। हमारे कलीसिया ऐसे ना हो। आज जीवित दिखा सकते हैं लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। हम बहुत प्यार व्यस्तता में बढ़ जाते हैं। व्यस्तता, बिजनेस, बहुत काम है। हम बिजी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। बिजी रहिए प्रभु की सेवकाई में, मसीहत में आगे बढ़ने में बिजी रहिए, लेकिन फलदायक भी बनना जरूरी है। बिजनेस से भी ज्यादा, बिजीनेस व्यस्तता से भी ज्यादा फलदायकता को ध्यान दे। कार्यक्रम बहुत है हमको करने के लिए, बहुत प्रोग्राम्स है चर्च में, बहुत प्रोग्राम्स है। कार्यक्रम करो, कुछ नया कार्यक्रम करो, लेकिन कभी ये बात भूलना नहीं, शक्ति को भूलना नहीं। कार्यक्रम नहीं, नॉट जस्ट प्रोग्राम्स, बट इट शुड हैव पावर। सामर्थ्य होना चाहिए। बहुत बार हमको ज्यादा ध्यान संख्या में बढ़ जाते हैं, संख्या में वृद्धि होना चाहते हैं। वी नीड नंबर्स। हमारा नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को से भरना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं पवित्रता में वृद्धि होने के लिए, ग्रो इन द होलीनेस, हम लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा आज हमसे कहते हैं,
जागृत हो जाइए। उडमना रगल करा रीबाना शमतु रमना। थोड़ी देर आइए हम लोग अन्य भाषाओं से प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं यदि आप रिपेंड करते हैं, यदि आप जागृत होकर मेरे पास वापस आ जाए तो आई विल कन्फेस योर नेम बिफोर माय फादर एंड बिफोर हिज एंजल्स। मैं अब मेरे पिता और मेरे स्वर्गदूतों के सामने तेरे नाम को याद करेंगे। यदि अभी हमें नाम को ज्यादा फोकस कर रहा है तो परमेश्वर की आत्मा आज कहते हैं पिता और स्वर्गदूतों के सामने में हमारा नाम यीशु मसीह नहीं लेंगे। हुडामाना गदना रिखबा शमदरा। लेकिन इसके बाद पवित्र आत्मा कहते हैं लेकिन आपके बीच में ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, they walk in holiness, they work hard to maintain the holiness। पवित्रता में ध्यान से आत्मिक जीवन जीने वाला कुछ लोग बाकी है। अच्छा, हालेलुया। प्रभु ने कहते हैं जो हालेलुया प्रभु के लिए पवित्रता में अपने कार्यशैल में गंभीरता के साथ जागृत होकर रिपेंड कर कर परमेश्वर के वचन के पवित्र आत्मा के अधीनता में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। उसका नाम परमेश्वर स्मरण रखेंगे। हमारा कलीसिया का नाम नहीं, हमारा नाम भी नहीं। हुराबा शामदरा रगल कर। हमारा कार्य बहुत जरूरी है। प्रार्थना करिए, एक और बार हमारे जीवनों को समर्पण करिए। आज ही हमारा दिन है। पवित्र आत्मा कहते हैं जागृत हो जाइए। रिमेंबर माय सन, माय डॉटर, माय सर्वेंट ऑफ गॉड। याद रखिए हमें उसका जरूरत है। पवित्र आत्मा आज का दिन हमें फिर से जागृत कर रहा है और कहना चाहते हैं हमसे वो हमारे हर एक कामों को जानते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है यीशु मसीह हमारे नाम को भी जानने पाए, यीशु मसीह हमारे नाम को भी स्मरण करने पाए पिता और स्वर्गदूतों के सामने। हो रिखाबा शाथारा माना। प्रभु हमारा प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी सेवकाई, हमारे समर्पण, हमारे बलिदान सब प्रभु व्यर्थ होने ना पाए, केवल नाम के लिए होने ना पाए। हमारे सेवकाई केवल नाम के लिए होने ना पाए। प्रभु जी दैनिक होने का एक जरिया नहीं होने पाए। प्रभु तेरा कार्य हम पूरे करने पाए, तेरी इच्छा हम पूरे करने पाए। यीशु मसीह तुम जब इस पृथ्वी में थे आप नाम ले सकते थे, आप बड़े फेमस हो सकते थे। प्रभु यदि आप फेमस हो जाए तो सभी लोग आपको जान सकते थे। हमारे करेंसीज में आपका फोटो आ सकते थे, हमारे किताबों में आपका फोटो आ सकते थे। लेकिन प्रभु आप नाम के लिए नहीं आए थे, प्रभु के काम के लिए आए थे। परमेश्वर वो काम का रिजल्ट है हम। यीशु मसीह ने वो कार्य पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया, इसलिए आज हम हैं और आज इस प्रार्थना में शामिल है, उसके सेवकाई कर रहा है। यदि आज हम काम करें तो एक पीढ़ी प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के राज्य के लिए खड़े होंगे, प्रभु के लिए जीवन रखेंगे। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम अपने आप को भी दीन और नम्र करते हैं प्रभु। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं है खुदा, लेकिन कोशिश तो कर रहा है प्रभु हम सिद्ध होने पाए। हमारे सेवकाई, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया आपके उपस्थिति में जब हम प्रेजेंट करते हैं एक सुघराग्य एक्सेप्टेबल ऑफरिंग बनने पाए। परमेश्वर हमें एक साथ सहायता कर। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मानते सुनो ग्रह प्रभु। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। आपने मुझको सह लिया, मेरे भाषा को सह लिया। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। Thank you, dear pastor. Thank you. We are truly blessed. Thank you for the आशीषित वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा हमारे जीवनों में आज के सुबह मिला है। मैं आशा करता हूं हमें से सभी लोग आज के सुबह आशीष पाए हैं।
प्रभु आपके दास प्रभु शेष दास को बहुत बहुत आशीष दें, उनके सेवकाई को और बढ़ाए। हम बहुत ही गर्व करते हैं कि हमारे लीडर्स का जो दर्शन है प्रभु का राज्य के प्रति ज्यादा है। हालेलुया। यस, मैं इस समय याद कर रहा था गत समय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना किया, नॉट माई विल बट लेट दाई विल बी डन। हालेलुया। और ऐसे में कुछ पल के लिए सोचा, जब उस वचन को देखा, I mean, there was also some will of Jesus that he wanted to do, but he told to Father, no Father, I don't want to do anything of myself. हो सकता है यरूशलेम के पूरे लोगों को प्रभु जीत सकता था, but Jesus was seeing you and me. The whole world was the concern in the heart of Jesus. So he told to Father, not my will, Father, that I will be done. आज की सुबह आइए मिलकर हम नाम से भी बढ़कर प्रभु का नाम, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में सर्वोपरि होने को पाए। If God's will is done, you know, God can do many things to us and reach out not only to उत्तर प्रदेश, पूरे संसार भर में हमारे उत्तर प्रदेश के सेवक जाके सुसमाचार प्रचार कर सकता है। आइए हम अपने आप को शून्य करें, जैसे यीशु ने अपने आप को शून्य किया और कारमेल में अपने आप को इतना शून्य किया that he made himself nothing। वचन कहता है he made himself nothing। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। और आज के सुबह आराधना में लीड करने वाले पास्टर संगीत राज के लिए परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आज के सुबह लीड करने वाले पास्टर नितिन जॉय के लिए प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग सब अगले हफ्ते जुड़िएगा टाइम में, और भी लोगों को आप जोड़िएगा, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ ब्लेसिंग। हम इस पल हमारे जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी अगर हैं तो वो आखिरी प्रार्थना को करेंगे। उसके बाद रेवरेंड अरुण येशुदासन जी जो है वो आगे किसी के लिए पर्सनल है तो वो उनके लिए प्रार्थना में आग्रह प्रेयर करेंगे। तो अब मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ अगर हैं तो अंतिम प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते तेरे अभिषेक सेवा के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन परमेश्वर भविष्यवाणी के संदेश के लिए। महान परमेश्वर प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु ये संदेश सीधे आपके प्रभु जी थ्रोन रूम से आया परमेश्वर। प्रभु इसमें 1% भी मिलावट नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम आज की सुबह हमने पवित्र आत्मा तेरी आवाज को सुना प्रभु, तेरे दास की नहीं प्रभु, आपकी आवाज को सुना है प्रभु। और ये सच्चाई है प्रभु, कई बार परमेश्वर हम भी उस सरदीस की कलीसिया के समान परमेश्वर प्रभु जी नींद के कारण प्रभु, लापरवाही के कारण और प्रभु जी ओवर कॉन्फिडेंट होने के, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखने के कारण प्रभु हमें पता ही नहीं चला कि कब प्रभु जी हम अपने कामों को भूल गए और अपने नाम के लिए हम जीने लग गए प्रभु। हमारी कलीसियाएं अपने नाम के लिए जीने लग गई प्रभु, हमें पता ही नहीं चला परमेश्वर। हमने तेरी पवित्रता को एक किनारे कर दिया प्रभु। हमारे लिए परमेश्वर आपकी पवित्रता माने नहीं रखती प्रभु। हमारे लिए परमेश्वर इन दिनों में गिनती माने रखने लग गई प्रभु। हमारे फॉलोवर माने प्रभु जी माने रखने लग गए प्रभु। हमारे फैंस प्रभु जी माने रखने लग गए, बजाय इसके कि परमेश्वर तेरे राज में प्रभु तेरे पीछे चलने वाले लोग कितने परमेश्वर। प्रभु हम भूल गए कि परमेश्वर हमें सारी बातों का लेखा एक दिन आपके सामने देना प्रभु, अपने कामों का लेखा देना प्रभु जी। हम बजाय प्रभु हम लोगों को तो जागृत करते रहे, लेकिन खुद परमेश्वर जागृत नहीं हो पाए परमेश्वर। प्रभु जी हम खुद परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर जहां हमें रखना चाहिए था, जिस स्तर पे हमें रखना चाहिए था, जिन बातों में हमें बने रहना चाहिए था, उस बुलाहट में, उस दर्शन में, उस आत्मा के अभिषेक में प्रभु जी, उस बोझ में बने रहना चाहिए था, उस पवित्रता में, तेरी धार्मिकता में, तेरे वचनों में बने रहना था प्रभु। उनसे निकलकर तमाम तरह की दुनियावी सारी उन चीजों को हम आजमाने लग गए और प्रभु उसे कलीसिया के अंदर लेकर आ गए, जिसे परमेश्वर कलीसिया के बाहर होना था प्रभु। प्रभु हम कब समझौता कर बैठे, कब परमेश्वर प्रभु जी लोगों के को प्रसन्न करने लग गए, हम भूल गए परमेश्वर। प्रभु ये सेवा आपकी है, कलीसिया आपकी है, स्वामी आप है, आपको प्रसन्न करने के लिए हमें बुलाया गया। हमारी सहायता कर प्रभु। एक बार फिर से आज की सुबह प्रभु तेरा दास अपने आप को तेरे सारे लोगों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता और प्रार्थना करता प्रभु हमें जागृत कर परमेश्वर। यीशु के नाम में हमें स्मरण दिला प्रभु जी, हमारी मदद कर प्रभु। उन सारी बातों को स्मरण दिला प्रभु। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कितना बेस्ट तरीके से प्रभु जी सेवकाई को स्टार्ट किया प्रभु। द मैटर्स ओ गॉड हाउ वी विल फिनिश इट माय गॉड, वेल माय गॉड। कितने अच्छी तरह से हमने खत्म किया प्रभु, वो इंपॉर्टेंट है।
कितने अच्छी तरह शुरुआत से नहीं प्रभु, क्योंकि आरंभ से बढ़कर तेरा वचन कहता अंत है परमेश्वर। और आपका वचन कहता प्रभु अंत, सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करते रहो। महान परमेश्वर हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु, अपने आप को तेरे वचन के अधीन करते आज के दिन तुझसे विनती करते, पवित्र आत्मा तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ होने पाए प्रभु। हमें फिर से वापस लौटने के लिए मदद कर, अपने नाम से ज्यादा आपके नाम के लिए, अपने कामों से ज्यादा प्रभु आपके काम के लिए, अपनी पहचान से ज्यादा आपकी पहचान के लिए प्रभु जीने के लिए मदद कर, आपके राज्य के लिए जीने के लिए मदद कर प्रभु जी। मिनिस्ट्री सर्वाइवल के लिए ना होने पाए प्रभु जी, हमारी सेवकाई प्रभु जी रिवाइवल का कारण बनने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारी सहायता कर, उसके लिए हमें जागृत कर परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर। जो कुछ हम कर चुके प्रभु जी, हिस्ट्री को हम दोहराने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी हर दिन परमेश्वर एक आपसे एक नए अनुभव को पाने पाए, नए दर्शन में प्रभु, नई सामर्थ में, नए अभिषेक में प्रभु जी, नए जोश के साथ प्रभु जी आपके साथ में चलने पाए प्रभु। हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, अपने दास को, उसके घराने को, उसकी मंडली पे तेरी आशीष हो महान परमेश्वर। आने वाले दिनों में और अधिक प्रभु अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए आप इस्तेमाल करें और अपने नाम को ऊंचे पर उठाएं प्रभु। हर लापरवाही से, हर नींद की उस आत्मा से परमेश्वर, हर प्रकार के महान परमेश्वर प्रभु जी, उस नींद से प्रभु, उस लापरवाही से और ओवर कॉन्फिडेंस की आत्मा से हमें बचा कर रख प्रभु। तुझ पर भरोसा रखने के लिए, तेरी अगुवाई पर भरोसा रखने के लिए मदद कर प्रभु। विनती को सुन यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब प्रभु के दास दासियों के साथ, विश्वासियों के साथ, अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के संग होने पाए। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। अभी आप लोग जिनको विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है